तो ये आपका 3.6 का जो ये सवाल है इस अभ्यास के आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बार बार 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इस समीकरण में क्या लिखना है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर इसको हमें हल करना है। तो रैखिक समीकरण के रूप में बदलने का मतलब है इसको हमें किसी दूसरे पार्ट को इसको मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना, जैसे इसको दूसरे रूप में बदलने 1 के जो आपके क्या है एक्स माइनस के 1 है, 1/x-1 उसकी जगह हम ए ले लेते हैं, और 1/y-2 बराबर क्या ले लेते हैं, हम बी ले लेते हैं। तो जैसे इधर साइड में रफ में के लिए बता रहा हूँ, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये इतना पोर्शन होगा, इसकी जगह आपका ये जाएगा, इधर वाले का टर्म का मान कितना जाएगा आपके पास, भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई। इसको क्या लिखेंगे, 5 आपका ए प्लस के बी बराबर के 2, ये आपका 6 ए माइनस के 3 बी बराबर के ए, ये आपकी 3 हो गई, 4 हो गई। तो हम लोभन जब विधि अपनाते हैं तो हमें करना क्या होता है, या तो बी के मान बराबर करने पड़ते हैं या ए के। तो बहरहाल हम इसके अंदर बी के मान बराबर करेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 3 प्लस के 4। ठीक है, यदि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो आपके जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर रहे हैं इस वाले समीकरण में, तो 3 पंजे 15 है, आपका 3 भी हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 आपका 3 ऐसे रहेगा, ये आपका 1 भी ऐसे रहेगा। काट देंगे, इनको जोड़ेंगे आप, 15 6 आपके 21 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 7 बटा आपका 21, 7 का ना 7, 7 या 21, तो 1/3। ठीक है, अब ये जो ए का मान है, या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में, फिलहाल हम 2 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे ए बराबर 1/3 समीकरण आपकी 4 में रख दो, 4 में रखने पर तो आपका 6 ऐसे रहेगा, 1/3 भी ऐसे रहेगा, 3 भी आपका ऐसे रहेगा, इससे काटेंगे 3 दूनी 6, तो आपका क्या होगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, आपके पास 3 भी ऐसे रहेगा, ये आपका 2 बराबर के दूसरे जाके माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, इधर तो माइनस के 3 भी है, इधर क्या माइनस के 1, माइनस से माइनस काट देंगे, तो जो बी की वैल्यू है वो भी आपकी 1/3 रहेगी। ए की बी की दोनों वैल्यू आपकी सेम है। अब ये जो मान है आपको, जो आपके समीकरण नंबर 1 है और 2 है, इसके अंदर हम रख देंगे। तो लिखेंगे पहले ए बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे हम 1/x-1 बराबर के 1/3, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर 3 बचेगा, इधर x-1, ये माइनस का है आपका इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो आपके पास x की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो आपका b है, b बराबर 1/3 समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो 1/y-2 बराबर 1/3। इसको उल्टा कर दो या फिर तिरछी गुणा कर दो, उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये माइनस का आपका इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। तो हमें x और y के मान प्राप्त करने थे जो हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो आपको कराते हैं अगला सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली के जो 5-6 सवाल हैं उसमें से एक सवाल हर बार परीक्षा में आता है। तो करते हैं इस सवाल को, पहले आपकी जो पहली समीकरण है उसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इसको हम एक बार 7 के नीचे ले लेंगे, एक बार 2 के नीचे ले लेंगे। ठीक है, बराबर 5 आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से x के x को काटेंगे, यहाँ पर आप y से आप y को काट देंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 7/y बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2/x। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी दूसरी समीकरण है इसको उतार लेंगे। क्या लिखा हुआ, 8x प्लस के 7y बटा xy बराबर के आपका 15। तो एक बार 8x के बटे में हम xy ले लेंगे, एक बार 7 के बटे में हम xy ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से x जाएगा, यहाँ पर हमारा y से y चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपके पास 8/y और यहाँ पर 7/x बराबर के आपके पास आ गया है 15।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इसमें कुछ मानना पड़ेगा, तो जो 1/y है तो 1/x उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे पहले माना 1/के y बराबर हम a ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 कर लो, और 1/के x बराबर हम b ले लेंगे, इसको समीकरण 2 रख दो। ठीक है। अब यहाँ पर हम इस मान को रखेंगे, तो जो आपका ये मान है 7/22, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 7a हो जाएगा माइनस के, इसका मतलब 2b हो जाएगा बराबर के 5, ये समीकरण 3 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे तो 8a प्लस के 7b बराबर के 15। तो जैसे कि हमने ऊपर सवालों में आपको बताया है, तो करना क्या होता है, हमें लोपन विधि अपनानी है, तो x के y के मान समान करने पड़ेंगे, या a भी लिखा हुआ तो a b के मान भी समान करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसके गुणांकों से गुणा कर देंगे, मान समान हो जाएगा। यहाँ पर हम 7 से गुणा करेंगे, आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से व समीकरण 4 में 2 से गुणा करके 3 प्लस के 4। तो हम इसमें कर रहे हैं आप 7 से गुणा, तो 7 सत्ते आपका 49 ए हो जाएगा, 7 दूनी 14 बी हो जाएगा, और ये आपका कितना जाएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम कर रहे हैं 2 से, तो 8 दूनी 16 ए हो जाएगा, 7 दूनी 14 बी हो जाएगा, और 2 से कर रहे हैं तो 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, जोड़ेंगे 9 6 15, 4 5 घायल का 6, ये भी आपका 65 हो गया। ठीक है। अब ये आपका क्या है, गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग का हो जाएगा, यानी 65/65। इससे आप इसको काट देंगे तो ए की वैल्यू जाएगी आपके पास 1। ठीक है। अब लिखेंगे a बराबर 1, समीकरण किस में लिखने पर आप रखेंगे 3 में। 3 हमारे पास ये 3 में रखने पर ध्यान रखेंगे, या तो 3 में रखेंगे आप या 4 में। ठीक, तो क्योंकि हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। 7 का 7 हो जाएगा आपका, 2b बराबर के 5 माइनस के 2b ऐसे रहेगा, ये 7 उधर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे आप 2 आ जाएगा। ठीक, इससे आपने इसको काट दिया, तो जो है आपका कितना बचा, ये आपका b बराबर 2/2 कर लेंगे, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1 हो जाएगी। अब ये a और b का मान हम समीकरण जो आपकी 1 थी उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 आपकी ये है, समीकरण 2 ये है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, तो हो जाएगा ये आपका 1/के y बराबर के a का मान 1 है, इसको उल्टा कर देते हैं। इसी प्रकार जो b है, b बराबर 1 समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखने पर, ये आपके 2 उल्टा कर देंगे इसको, तो x और y के मान हमसे पूछे गए थे। इस प्रकार से आपके दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। तो कराते हैं आपको अगला सवाल, और ये काफ़ी बार पूछा जाने वाले सवालों में से एक है। तो इसमें भी हम मानते हैं, तो पहले हम मान लेंगे, माना 1/x प्लस के y बराबर के आप a ले लेते हैं, और इसी प्रकार 1/के x माइनस के y बराबर हम b ले लेते हैं। तो जैसे ये मान है, जैसे ये 10 है, ये 1/x प्लस के y करेंगे, तो इस पूरे पोर्शन की जगह यहाँ 10 होगा, इसकी जगह क्या जाएगा आपके पास a। तो हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस का 2b, ये दूसरा समीकरण बराबर के 4, इसी प्रकार 15a माइनस के 5b बराबर माइनस का 2। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो हम करते क्या है, लोपन विधि द्वारा हम सरल करेंगे, इसलिए हमें a और b का मान प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है 2 है। ठीक है, तो इसमें हम अगर 5 से गुणा कर लेंगे, इसके गुणांक किससे और इसके गुणांक किससे कर लेंगे, तो दोनों गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से गुणा तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके 3 प्लस के 4 जोड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस का हो रहा है और एक आपका माइनस का हो रहा है। तो हम इसमें गुणा करते हैं, तो इसमें कर रहे हैं हम किससे, इसमें कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 × 50 ए हो जाएगा, और 5 दूनी 10 बी, और 5 चौका 20। इसमें और 2 से कर रहे हैं,
तो 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 और 2 से कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका कट गया। ये आपका 50 और 30 हो गया आपका 80। ये यहाँ आ जाएगा आपका 16। तो ये आपका ऐसे रहेगा, ये गुणा में है, इधर जाकर भाग का हो जाएगा। 16 का ना 16, 16 पंजे 80। तो ए की वैल्यू हो गई 1/5। अब ये जो ए का मान है इसे हम समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। बहरहाल अभी हम 1 में रख लें तो लिखेंगे ए बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखने पर। तो 10 ऐसे रहने देंगे, ए का मान लगा देंगे, प्लस के 2b बराबर के 4, 5 दूनी 10, 2 करना 2 जाएगा, 2 प्लस के 2b बराबर 4। तो 2b बराबर 4 माइनस के 2, तो 2b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 और b की वैल्यू क्या होगी 2/2, क्योंकि गुणा में भाग में पहुंच जाएगा। इससे हम इसको काट देते हैं। तो इस प्रकार b की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 1। a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, दोनों हम क्या कहेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे a बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखने पर। तो 1/x प्लस के y बराबर के 1/5। इसको हम उल्टा कर लेते हैं तो क्या होगा x प्लस के y बराबर आपका जाएगा 5। इस समीकरण हो गया आपके पास 5। ठीक है। इसी प्रकार b बराबर 1 समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो 2 आपकी क्या थी x 1/x माइनस के y बराबर के 1। ठीक है, एक मान को उल्टा कर लेंगे इसको भी, तो क्या हो जाएगा x माइनस के y बराबर आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 6। तो यहाँ पर y का मान प्लस में है माइनस में, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5 प्लस के 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा x प्लस के y बराबर 5, दूसरा क्या है x माइनस के y बराबर क्या आपका 1। इससे काट देते हैं तो आपके पास 2x हो जाएगा। ये 5 वाले कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा। x बराबर 6/2, क्योंकि गुणा वाला भाग पहुँच गया 2 तिया 6। तो x का मान आ गया आपके पास 3। अब जो x का मान है इसको हम समीकरण 5 में रखेंगे, 6 में, तो फिलहाल हम 5 में रखेंगे। तो x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर। तो यहाँ रख देते हैं, यहाँ 3 रख दिया आपने, y लिख दिया 5। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास रहेगी 2। चेक कर सकते हैं, वैसे पूछा नहीं गया लेकिन चेक कर लीजिए सही है आपका गलत तो आंसर। तो समीकरण लिख लो ये वाली, इसमें x का मान 3 रख लो, y का मान 2, तो 5 के आपके बराबर हो जाता है, तो आपका सही हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप इसमें रखेंगे x का मान 3 और y का मान 2, तो 3 में 2 गए तो भी आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं।